हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, ज़बरदस्त हैं। आई थिंक मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और मतलब जो आपका टाइम जो वेस्ट हो रहा था, मतलब होपफुली मैंने बहुत गैप फिल किया है कि आपका वो टाइम वेस्ट ना हो। दरअसल ये है कि जो आज की हमारी वीडियो है वो बहुत कमाल वीडियो है और वो उसका टॉपिक जो है आप सुन के हैरान होंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग कॉल्स कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आजकल के दिनों में कंप्यूटर शॉप्स क्लोज हैं और हमारा चलते चलते नेट बंद हो जाता है और हम किसी से बात भी करते हैं, हमने पीटीसीएल का नेट लगवाया हुआ है, मोडेम से तार निकल के आके हमारे कंप्यूटर में जा रही है और वो क्या कहते हैं, तार कभी हिल जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं यार ये तो तार ख़राब हो गई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि अब वो हम केबल को हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं। तो सिंपल वर्डिंग में ये आता है कि आज मैं आपको ना केबल बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि वो अगर आपका कनेक्टर ख़राब हो जाता है तो आप किस तरीके से अपना कनेक्टर बना सकते हैं उसे। ये देखें, ये हमारे पास ना मशीन मेड केबल्स होती हैं, आई थिंक आपको नज़र आ रही होंगी कैमराज में। ये अच्छी क्वालिटीज़ की होती हैं, बाद वक़्त ये नहीं चलती, ख़राब हो जाती हैं। तो इससे ज़्यादा जो बेहतर केबल्स होती हैं वो हमारी हैंड मेड होती हैं, जो हम खुद अपने हाथ से बनाते हैं, क्योंकि हमें अपने हाथ पे ज़्यादा से ज़्यादा यकीन होता है, हकीकत बात है। और मैं जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, क्योंकि मैंने छोटे छोटे पैचेस लिए हैं ताकि आपको इजीली मैं केबल बनाना सिखा सकूं। ये देख लें, आपके सामने केबल्स हैं। मैं जो मेथड आपको बताने जा रहा हूं, भले आप वो केबल आपके पास एसटीपी हो या यूटीपी हो, भले वो केबल एसटीपी हो या यूटीपी हो, दोनों को बनाने का मेथड सेम है। इवन आपके पास मार्केट में एफटीपी भी केबल आती है, उसको भी बनाने का मेथड सेम है। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो तमाम केबल्स के ऊपर वैसे का वैसा अप्लाई होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भले जो एसटीपी केबल है या यूटीपी केबल है, उसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं। टोटल कितने पेयर्स होते हैं? 4 पेयर्स होते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक पेयर, दूसरा पेयर, और ये हमारा हो गया थर्ड पेयर, और ये हो गया हमारा फोर्थ पेयर। पेयर से मुराद क्या होता है? दो को क्या कहते हैं? पेयर कहते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली कितनी हैं? 4 पेयर्स हैं। 4 पेयर का मतलब है टोटल 8 वायर्स, 4 पेयर और 8 वायर्स हैं, ठीक हो गया। अब हमने इसमें उनके डिफरेंट कलर्स हैं, मैं कलर्स के नेम भी आपको बता देता हूँ। इनमें एक कलर है ग्रीन, एक है वाइट ग्रीन, एक है आपका ऑरेंज और उसके साथ है एक वाइट ऑरेंज, एक है ब्लू और उसके साथ है एक वाइट ब्लू, एक है ब्राउन और उसके साथ है एक वाइट ब्राउन, ठीक हो गया। टोटल 8 वायर्स हैं। आपने पोजीशन अलग-अलग कर रहे हो, आपने हमेशा ऐसे करना है कि जैसे हमारे पास 4 डायरेक्शन है, इसी तरह हमने इनको भी, केबल्स को भी, पेयर्स को भी अलग-अलग 4 डायरेक्शन में रखना है, ताकि ये ना हो कि हमारी मतलब कोई भी डायरेक्शन ऊपर नीचे होने की वजह से ग्रीन की वाइट ब्लू के साथ ना मिक्स हो जाए, ब्लू की वाइट ऑरेंज के साथ ना मिक्स हो जाए। तो इसलिए हमें ये स्पेसिफिक ख्याल रखना पड़ता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, क्यों? क्योंकि अक्सर लोग ये बताते ही नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि आपने जब केबल बनाना स्टार्ट करनी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको काट लेता हूं। तो ये आपको ये वाला टूल चाहिए, इसमें ब्लेड्स लगे होते हैं, मतलब थोड़ा खूबसूरत सा फैंसी सा टूल है, क्योंकि हम लोग हाँ देखें, जिससे आपने काम करना है वो टूल तो आपके पास प्यारा सा होना चाहिए, फैंसी अच्छा टूल। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो हमारी केबल है 1 इंच से राउंड अबाउट यहाँ पे रखने, और इसके ऊपर से ये हमने शील्डिंग उतारनी। हम यहाँ पे ले आए, लेके आने के बाद इसको मैंने ऐसे घुमाया, ये देखें, आप ज़्यादा नहीं घुमाना, और ये देखें, ये आपके पास ये कवर जो था एक लम्हे में ऐसे उतर गया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ऐसे सारे पेयर्स सेपरेट करने हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था। उस वक्त पहले सेपरेट हुए हुए थे। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे पेयर्स को ऐसे उठाना है एक एक को, और इसको हमने क्या करना है, अनट्विस्ट करना है। जैसे ये अनट्विस्ट होते जाएंगे, इनको अपने इस नेल से हमने ऐसे प्रेस करके सीधा करता जाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आए, हर एक पेयर को हमने तेजी से हम अनट्विस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो है, मतलब इनकी तरह थोड़ा सा हमने तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये काम कर रहे हो आपने तसल्ली से करना है, ठीक है। क्योंकि रीज़न ये है कि व्यूअर्स, बात ही आती है कि आप लोग, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हमारी तारीफ़ करते हैं और क्रिटिकल एनालाइज भी करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि सर आपकी
वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है सर। मज़ा तो बहुत आता है लेकिन सर हम गरीब आदमी, हमारा नेट पैकेज बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो जिस वजह से मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये हो जाए फिर आपने अपने अंगूठे का ये वाली ग्रिप रखनी है। देखें, सबसे पहले आपने एक स्टैंडर्ड याद रखा, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ऑरेंज ऑरेंज रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, वाइट ग्रीन करना है। जैसे वाइट ग्रीन किया, आपने यहाँ से ये केबल यहाँ पे ले आए, ये देखें, आपने जब यहाँ से इसको सेट करना है तो इस जगह कैसे ग्रिप रखनी है, और जब इधर से सेट करना है तो इस जगह से। अब वाइट ऑरेंज के बाद आप लेके आए मतलब ब्लू, ये देखें, आप यहाँ से ऐसे ले आए, ये देखें, ये आपके सामने ब्लू आ गई, और ब्लू के बाद फिर आप ले आए वाइट ब्लू, ये देखें, आपने तेजी से वाइट ब्लू ले आए, फिर आप ग्रीन ले आए, ये देखें। ऐसे हाथ से ना, ऐसे आजकल हर बंदा पतंग भी उड़ा रहा है, तो थोड़ा सा ना जिस तरह वो ऐसे करते हैं ना वैसे, ठीक है। उसके बाद आ गया वाइट ब्राउन, ये देखें, जैसे ये वाइट ब्राउन किया तो जैसे हम आम जबान में कहते हैं ना तुणक लगाना, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ऐसे आपने करना है। जैसे आप ये करेंगे, ये देखें, बिल्कुल एक लम्हे में जैसे आपको कॉपी में लगे हुए लाइनें नज़र आती है ना, ये बिल्कुल एक लम्हे में ये चिपक गई हैं आपस फिल्म। जब ये आगे से ना इसका जो एंड है ना वो इक्वल नहीं होता, तो हमने यही क्लिपिंग टूल उठाना है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त क्लिपिंग टूल है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने इसको यहाँ तक ऐसे हाथ रखना है और यूँ प्रेस करना है, थोड़ा सा और ऐसे ऐसे करना है, और केबल सारे इक्वल हो गए। ये देखें आपके सामने बिल्कुल इक्वल है। मैं आपको वो दिन भी अपने दुबई के बताता हूँ, जब एक दफ़ा मैं गया तो एक नेट कैफ़े वाला केबल बना रहा था और वो आगे से इनको छील रहा था, तो मैं नहीं बता सकता वो किस कंट्री का था, अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने उसे बताया, उसे मैंने केबल बनाना सिखाया। उस दिन से वो बंदा मुझे फ्री नेट देता है। अब तो मैं नहीं जाता ना उसकी शॉप पे, उसके नेट कैफ़े में। अब हमने क्या करना है, ऐसे करने के बाद हमने अब हमारे पास ये कनेक्टर होता है, दैट्स कॉल्ड RJ45 कनेक्टर। अब इसको आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे पकड़ना है और इस केबल को ऐसे इसके अंदर ऐसे रख के आपने ऐसे प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करना है, ये देखें, प्रेस करने के साथ साथ आपने इसको ऐसे फुल टाइम प्रेस करना है। ये देखें आपने, ये देखें, इसके अंदर आपको यहाँ पे इसकी पिन नज़र आ रही होंगी। बेसिकली ये केबल यहाँ पे होगी। अब जब बेसिकली क्या होता है कि ये ऐसे प्रेस हो जाती है, प्रेस होने के बाद जब हम इसे पंच करेंगे ना, ये ऐसे हो जाएगी, ये इसकी पिन को बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप कर लेगी। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पे ये देखें, हमारे पास ये जो RJ45 का पंचिंग है, हम यहाँ पे आए, इसके यहाँ पे आके ना हमने ऐसे करना है, 1 से 2 दफ़ा कटक कटक की आवाज़ आती है। जैसे आवाज़ आती है, आने के बाद आपने क्या करना है, जैसे आवाज़ आती है आपने फौरी आपने समझ जाना है कि आपकी केबल रेडी हो गई है। जैसे रेडी हुई, आपने इसको ऐसे केबल को बाहर निकाला। निकालने के बाद आपने जैसे केबल को बाहर निकाला है ना, निकालने के बाद ये देखें आपके ये केबल, ये देखें, यूं करके देखते हैं तो यूं करके देखते हैं, ये बिल्कुल ओके पंच हो गई। अब जैसे पंच हुई, अब हम इसको चेक कर सकते हैं कैसे, ये देखें, मैं ऐसे खींच के इसको खींचता हूं तो उससे क्या हो गया कि ये पूरी केबल की कवरेज बाहर आ गई। लेकिन ये क्या हुआ कि ये पूरे के पूरे पंच बिल्कुल सही तरीके से हुए थे। तो ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि पंचिंग के दौरान इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। जैसे कि हमने ये देखें, बिल्कुल ये दोनों साइडें पंच की, और ये देखें जैसे कि ये केबल हमारे पास ये कनेक्टेड रेडी हो गया। और अगर हमने इनको चेक करना है तो हम ऐसे क्लोज करके दोनों साइडों से हम देख सकते हैं। अगर वो दोनों साइडों पे कलर स्कीम सेम होगी तो स्ट्रेट, क्योंकि नॉर्मली जो हम होम में यूज़ हो रहा होता है, घरों में यूज़ हो रहा होता है, वो स्ट्रेट केबल ही यूज़ हो रही होती है। तो नॉर्मली हमारे पास स्ट्रेट। अगर आप क्रॉस बनाना चाह रहे हैं तो आप मुझसे उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखे, मैं आपको कॉम्बिनेशन भेज दूंगा। कलर स्कीम थोड़ी सी चेंज करनी होगी, बाकी पंचिंग मेथड वही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग घर बैठ के ज़रूर केबल बनाएंगे। और अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये क्या चीज़ है। इसको बेसिकली हम क्रिम्पिंग टूल कहते हैं, क्लिपिंग टूल कहते हैं, कुछ लोग इसे नेटवर्किंग का प्लास भी कहते हैं लेकिन बेसिकली ये नेटवर्किंग का प्लास नहीं है, दरअसल इसे क्लिपिंग टूल या क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। तो थोड़ा सा मेरे पास एक अच्छा, बहुत अच्छे लेवल का है, जिस वजह से ये खूबसूरत है। लेकिन वैसे मार्केट में आपको ये नज़र आएगा, लोग ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। तो इसमें भी इसी तरह ये हमारे पास RJ45 को पंच करने का, ये इसमें छोटा ब्लेड, बड़ा ब्लेड, ये देखें, ये बड़ा ब्लेड, ये गोल ब्लेड, ये सारे ब्लेड्स मौजूद हैं। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये
टॉपिक पसंद आया होगा और जिन लोगों ने किया, और मैं उन्हें कहता हूं कि आप लोग भी सेटिस्फाइड हो गए होंगे। बाकी अगर मजीद आप लोग नेटवर्किंग की केबलिंग सीखना चाह रहे हैं और इसके अंदर डिटेल काम करना चाह रहे हैं, तो जैसे ये वेकेशन ऑफ होती हैं तो आपने फौरी हमारा इदारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, द नेट राइडर। आपको फुल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे हम नेटवर्किंग सिखाएंगे और पूरे मार्केट में देखें जहां भी आपको नजर आते होंगे लेवल के बंदे, उनसे ऑटोमेटिक पूछेंगे तो वो हंस के कहेंगे हमने नेट राइडर से किया है और हमने सर हुमायूं खान से किया है। और यकीन माने उनसे पढ़ के मजा आ जाता है, और वो उन्हीं के मुंह के लोग वर्ड हैं जो कहते हैं उस्ताद जी मजा आ गया। हकीकत बात है, आज वो लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो सेम वे में आप भी ज्वाइन करके विद प्रैक्टिकली काम हमसे सीख सकते हैं। और बाकी ये कि उसके अलावा कोई और मजीद आपको नोट्स चाहिए हो, कोई चीज़ चाहिए हो, तो मजीद आप इनबॉक्स में मुझसे रिक्वेस्ट करें, मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। ओके, थैंक यू व्यूअर, बाय, अल्लाह हाफिज़।